everyone. Welcome to Byju's Exam Prep Spotlight. As you all know, this is a show where we bring our toppers into the spotlight and listen to their success story. Myself, Dr. Seema Chawla, आज के इस सेशन की होस्ट और आज हम वेलकम करते हैं हमारे साथ एकता, जिन्होंने इस CSI एंड नेट में केमिकल साइंसेज में ऑल इंडिया रैंक 90 हासिल की है, जिससे कि इन्होंने JRF को क्रैक किया है. So we all welcome Ekta on this show. Welcome to Ekta. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. And तो सबसे पहले एकता, पूरे बायजूस एग्जाम टीम की तरफ से आपको हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस इस इतनी बड़े अचीवमेंट के लिए. तो एकता, सबसे पहले बहुत ब्रीफ में अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए आप. Okay. Thanks for all the Byju's team and myself, Ekta. I have done graduation from Government PG College Hisar, Haryana, and after that I have done masters from Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar, and after that I have done B.Ed, and then starts coaching of NET CSIR. चलो, बहुत अच्छा. एकता, आप सबसे पहले ये बताओ, आपने इस एग्जाम को क्रैक करने का आपके दिमाग में कब कॉन्सेप्ट आया कि मुझे CSI या नेट देना है, मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है? मैम, जब हम अपने प्रोफेसर को देखते कि वो टीच कर रहे हैं इतनी अच्छी तरह है, तो उन्हीं से हमें आइडिया मिला कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम अपनी नॉलेज शेयर कर सके अपने स्टूडेंट के साथ या किसी थर्ड वन के साथ, ताकि हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले कि हमारी नॉलेज भी इंक्रीज हो और हमारी जितनी हमारी नॉलेज है वो शेयर भी हो. दिस इज द. चलो एकता, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मैम, फोर्थ अटेम्प्ट. तो एक चीज बताओ, जब भी स्टूडेंट लाइफ में अगर हम बात करें, जो भी एस्पिरेंट तैयारी करते हैं, तो सबकी लाइफ में जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, मतलब बहुत अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं. तो आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ चैलेंजेस आए, कुछ तकलीफ आई जब आप तैयारी कर रहे थे, दिक्कतें आई? यस मैम, चैलेंजेस बहुत आते हैं जब हम किसी भी नेशनल लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं. तो मैम, मतलब कहीं से हमें डिमोटिवेशन भी मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है. डिमोटिवेशन में तो मैम, जैसे अगर किसी हमारे फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर को पता चल जाए कि हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका तो बस हर बार क्वेश्चन ये होता है कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया, एग्जाम क्लियर हो गया. अगर नहीं हुआ तो ये हमारे लिए डिमोटिवेशन बन जाता है. हाँ जी, तो मैं यही चीज. और मोटिवेशन क्या रहा? मोटिवेशन तो मैम हमारा फैमिली सपोर्ट एंड माय कंसिस्टेंसी कि मतलब हमारी फैमिली ने हमें इतना सपोर्ट किया कि 2 साल मैम हमारी फैमिली ने बिल्कुल भी हमें प्रेशराइज नहीं किया कि आपको इसके साथ साथ जॉब भी करनी चाहिए, आपको एक किसी फील्ड में भी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको साथ साथ जॉब के लिए प्रेशराइज नहीं किया जा रहा. तो आपने सिर्फ इसका मतलब तैयारी पूरी की, साथ में कोई जॉब या कुछ ज्वाइन नहीं किया हुआ था? नो मैम, ओनली नेट प्रिपरेशन ही करी. तो अच्छा, एक तो आपकी तो इतनी अच्छी रैंक आई है, वो भी इतने टफ सब्जेक्ट में. तो अब जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि अब ये CSI या नेट का एग्जाम देंगे, तो उनको थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि आपने किस तरह से अपनी तैयारी को स्टार्ट किया, किन पॉजिटिव पॉइंट्स को आपने रखा, या आपको अपनी तैयारी में ऐसे कौन से पॉइंट्स लगे कि नहीं, मैंने इस पॉइंट पे गलती की है, अगर मैं गलती नहीं करती तो आज मेरी रैंक और भी अच्छी आती, क्योंकि हर किसी के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं. यस मैम. तो आप गाइड सबसे यस मैम, जितनी भी हमारी सक्सेस जो हुई है, इतना रैंक आया है मैम. पहले जो हमने 2 अटेम्प्ट दिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें तो हमारी वीकनेस के कारण हमारा मतलब स्कोर बिल्कुल नेगेटिव में ही रहा मैम. लेकिन थर्ड अटेम्प्ट हमने बायजूस एग्जाम प्रेप ज्वाइन करा, तो उससे मैम हमारा लेक्चरशिप जो था वो क्वालिफाई हो गया. लेकिन फोर्थ अटेम्प्ट में हमने अपनी वीकनेस को दूर करा मैम, तो मैम हमारा इतना अच्छा रैंक आया और हमने JRF क्वालिफाई किया. तो इसका मतलब आप अपनी इस सक्सेस जर्नी में बायजूस एग्जाम प्रेप को कैसे देखते हो? बायजूस एग्जाम प्रेप ने आपकी इस सक्सेस जर्नी में किस तरह से हेल्प की आपकी? मैम, बायजूस एग्जाम प्रेप जब हमने ज्वाइन करा तो उसमें हमें पता चला कि प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं वो मैम जैसे लेखांशु मैम ने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम करके जाएंगे तो उसमें से 50% ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमारे नेक्स्ट एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होता है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाने चाहिए. और मैम उस पे ऐप पे डेली क्विजेज आते थे, तो वो अटेम्प्ट करे. जैसे 5 मार्क्स के आते थे, 10 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होते.
या फिर 10 क्वेश्चंस आते थे जो 24 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होते थे। तो इससे मैम हमारी इसमें जो जो क्विज़ेस थी उससे हमें फीडबैक भी मिलती रहती थी। इससे हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों के बारे में पता चलता है। तो बायजूस एग्जाम प्रेप से मैम बहुत ही हेल्प मिली हमें एग्जाम क्रैक करने में। तो इसका मतलब आप जो स्टूडेंट्स को ये कहना चाहोगे कि पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन योर जर्नी। यस मैम, यस अच्छा, मैम। एक चीज बताओ एकता, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब वो मॉक टेस्ट देते हैं या पीवाईक्यूज देते हैं और उनके नंबर अगर कम आते हैं तो वो उस वक्त बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अगर आज हमारे इतने नंबर कम आ रहे हैं इसका मतलब हम सीएसआई या नेट को क्रैक नहीं कर सकते। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि नंबर कम आए तो आप डीमोटिवेट हुए? डिमोटिवेशन तो मैम फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में बहुत हुई थी, क्योंकि मैम क्योंकि सिर्फ इसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और फिर भी अच्छे मार्क्स ना आए तो डिमोटिवेशन तो हो ही जाती है। क्योंकि मैम तब हमारे ओनली 60 मार्क्स आए थे और मतलब तैयारी फुल थी। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि अगर अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है कि हमें डिमोटिवेशन हो जाए तो हमें अपने गोल को ध्यान रखना चाहिए। गोल अगर हमें किसी गोल को अचीव करना है तो उसमें हर्डल्स तो आएंगे ही आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हमें उससे एक्सेप्ट करना होगा और उनको दूर करके हमें अपने एम तक जरूर पहुंचना होगा। अगर हमने अपने रास्ते को बीच में ही रोक दिया तो जितने हमने पहले काम करा था उसके ऊपर वो सारा हमारा वेस्ट चला जाएगा। तो इसलिए क्विज़ेस और मॉक टेस्ट तो जरूरी करने चाहिए एस्पिरेंट्स को। अब आगे का फ्यूचर प्लान क्या है आपका एकता? मैम अब जेआरएफ हो गया तो मैम पीएचडी का ही है, आगे जाना है मैम पीएचडी पीएचडी वाली कहाँ से, लाइन में। कोई सेंटर सोचा है अभी आपने? यस मैम, जहाँ से मैम मास्टर्स करी थी वहीं से ही करना है। वहीं से आप पीएचडी करना चाहते हैं, चलो यस बहुत मैम। अच्छा है। अच्छा, एक चीज बताओ एकता, जो कई स्टूडेंट्स को केमिकल साइंसेज में तो स्पेशली ये दिक्कत आती है अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, कि जब उन्होंने इस बार एग्जाम दिया और तब उनको लगा कि जो आपका पार्ट सी था वो बहुत ज्यादा लेंदी था और आपके पास इस बार कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं था, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इस बार दिक्कत आई फॉर द टाइम मैनेजमेंट। तो आपने एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम को कैसे मैनेज किया? मैम टाइम के लिए तो सबसे पहले तो मैम हमारे हिसाब से तो अगर किसी स्टूडेंट का ऑर्गेनिक वाला पार्ट वीक है तो उसको उसको उसके ऊपर फोकस करने की बजाय जो बाकी के 2 पार्ट है इनऑर्गेनिक और फिजिकल, उसके ऊपर पूरा अपना 100% जोर लगाना चाहिए। जितने अगर वो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको अपने नोट्स जो है वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक में ऐसे कंप्लीट करने चाहिए कि अगर उसमें से किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उनको वो फुल मार्क्स में अटेम्प्ट करना ही करना है। और मैम बुक्स जो हमने लेनी है वो जैसे इनऑर्गेनिक के लिए मैम बायो इनऑर्गेनिक के लिए मैम अजय कुमार की बुक है, वो बहुत ही अच्छी है। तो हम्म, उसके मतलब हर ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में जो उसमें से आता ही आता है, 4 बिल्कुल। और 5। यस मैम, ऐसे ही आते हैं जो अजय कुमार में से अटेम्प्ट हो ही जाते हैं। तो बुक्स भी हमें ऐसी प्रेफर करनी चाहिए कि उसमें से क्वेश्चन अच्छे सारे अटेम्प्ट हो जाए। तो अब आपने मैम फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए कौन सी बुक्स रेफर की थी? मैम फिजिकल के लिए तो पूरी शर्मा पठानिया की बुक्स ली थी। पीएसपी के, हाँ जी। और हाँ ऑर्गेनिक? जी। ऑर्गेनिक के लिए तो मैम क्लेडन की करी थी मैम। क्लेडन की रही होगी, ठीक है। बिल्कुल, यस ये एक तरह से बेसिक बुक्स हैं जिनको शायद हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन हो गई, फिजिकल के लिए पूरी शर्मा पठानिया हो गई, और इनऑर्गेनिक में आपने किससे पढ़ा? मैम। इनऑर्गेनिक मैम हुई की बुक पढ़ी थी और जेडीली की पढ़ी थी मैम। हुई। यस मैम। चलो बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब आपने पीवाईक्यूज किए, मॉक टेस्ट किए, आपने बुक्स को भी रेफर किया। अच्छा, एक चीज और बताओ, क्या आप नोट्स बनाते थे एकता? यस मैम, नोट्स तो बहुत ही जरूरी है मैम, नोट्स के बिना तो तो उसको मतलब किस तरह से बनाते थे? क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहती थी नोट्स बिल्डिंग के टाइम? वो चीज़ थोड़ी-सी गाइड करो। नोट्स तो मैम फिजिकल में तो हमने सारे फॉर्मूलेस नोट कर लिए, सारे जितने भी हमने बुक्स ली थी उसमें सारे फॉर्मूलेस नोट कर लिए। जो पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करे थे या जो हमने ऐप पे क्लासेस अटेंड करी थी तो उसमें हमने सारे फॉर्मूलेस नोट करके रख लिया अपनी नोटबुक में। देन एंड जो भी हमने कोई फॉर्मूला अच्छा लगा या जो भी चीज हमें ऐप पे अच्छी लगी उसका हमने स्क्रीनशॉट सेव कर लिया हुँ, एंड देन स्टार्ट मेकिंग प्रिपेयर नोट्स। तो उसके बाद मैम इनऑर्गेनिक के लिए जैसे हमने कहीं पे भी कोई अच्छी चीज नोट करी तो उसको अपने नोट्स में ऐड करा।
चलो, इसका मतलब नोट्स बनाने की भी आपकी हैबिट थी साथ के साथ। यस मैम, यस मैम। चलो, एक चीज और बताओ एकता कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन, कोई रोल मॉडल, कोई ऐसा मेंटर होता है जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन था? मैम हमारी फ्रेंड ही थी अच्छा, जिससे मैम, यस मैम, तो तो उन्होंने उससे भी मैम, दिया सीएसआईआर ना? यस मैम, उसका हमारे से पहले ही क्वालिफाई हो गया था मैम। अच्छा, तो तो आपकी उसी, फ्रेंड आपके लिए इंस्पिरेशन बनी। यस मैम। चलो, थैंक यू। अच्छा, अब आपने ये तो बेसिक अपनी जर्नी के बारे में सब कुछ बताया। अब इन द एंड एकता, आप इस सेशन को कंक्लूड करते हुए हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अब आपको फॉलो करके अपने बहुत मोटिवेट होंगे और अपनी तैयारी को एक सही ट्रैक पे लाना चाहेंगे, तो आप उन सबको गाइड करो कि आपने अपनी तैयारी में क्या-क्या चीज़ों को पॉजिटिवली रखा, कहाँ-कहाँ पे आपको कमियाँ लगी, आपने ओवरकम किया और किस तरह से आज इतने अच्छे टफेस्ट सब्जेक्ट में आप इतने अच्छे रैंक को लेकर आए हो। तो अब एंड ऑफ द सेशन में जस्ट एक मैसेज दे दो अपने स्टूडेंट्स के लिए हमारे, ताकि उनको एक नई दिशा मिल जाए। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम किसी बुक को रेफर कर रहे हैं, अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है किसी भी नेशनल एग्जाम के लिए। हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। तो मेरी लाइफ में प्रॉपर गाइडेंस तो मुझे बायजूस एग्जाम प्रेप की तरफ से ही मिली, जिससे मुझे गाइड करा कि मुझे कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, डेली क्विजेस कैसे अटेम्प्ट करनी है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, जिससे हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलेगा। स्पीड हमें पता चलेगी कि पेपर में हमें कितनी स्पीड से कितने टाइम में कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है। और ये एग्जाम बायजूस एग्जाम प्रेप पर जरूर ज्वाइन करना है सभी को, ताकि हमें अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेंथ के बारे में पता चले। इसमें मैम क्विज अटेम्प्ट करके हमें अपने स्ट्रेंथ्स का पता चल सकता है। इनऑर्गेनिक में अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमें इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करके उसके नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। फिजिकल वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो फिजिकल वाला पार्ट के नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। तो हमें जो हम पार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसी को हमने एग्जाम में सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि जो हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा हम उसी को लेके बैठ जाए और सारा टाइम जो है उसी क्वेश्चन पे लगा दें। पेपर में कई बार ऐसे भी होते हैं कि एक क्वेश्चन मुश्किल आता है, तो उसके बाद जो 2-4 क्वेश्चन होते हैं वो आसान होते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, पहले हमने पेपर को देखते ही गो थ्रू कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आसान है और कौन सा मुश्किल है। सबसे पहले हमें आसान क्वेश्चन ढूंढने हैं और उनको अटेम्प्ट करना है। अगर जो हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना और आसान वाले क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है जो हमें आता है। जो हमें नहीं आता उससे तो हमें ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने उसकी कोई तैयारी नहीं करी। तो हमें क्विज़ेस और मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम से पहले। और चलो, थैंक यू। लास्ट टाइम, यस हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हो? यस मैम, मैम लास्ट टाइम जब हम प्रिपेयर होते हैं एग्जाम के लिए लास्ट वीक, तो हमें सिर्फ अपने जो सेल्फ प्रिपेयर नोट्स है वही पढ़ के जाने चाहिए और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, ना कि हम कुछ नया पढ़ें। क्योंकि जो कुछ भी हम नया पढ़ेंगे तो वो हमारी एनर्जी तो लेगा, लेकिन उसका बेनिफिट हमें कुछ ज्यादा नहीं होगा। तो हमें अपने सेल्फ प्रिपेयर नोट्स और मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मतलब लास्ट 2 वीक्स में आप कह रहे हो कुछ नया नहीं पढ़ना, जो आपके प्रिपेयर्ड नोट्स हैं और जो आपने मॉक टेस्ट दिए हैं वो सब चीजों को आप रिवाइज करें बस, यस मैम, यस है ना? मैम। चलो, मैम हाँ, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, कुछ लाइंस में शेयर करना चाहूंगी मैम बिल्कुल बायजूस बिल्कुल एग्जाम जरूर। प्रेप। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Thanks ma'am, from teaching me and for guiding me for such an exam, and this is only because of you and all the virus exam prep team कि मैम ये एग्जाम क्रैक हमने कर लिया और जेआरएफ क्वालिफाई किया। थैंक यू सो मच एकता। तो आप सब देख सकते हैं हमारे साथ आज थी स्पॉटलाइट में एकता, जिन्होंने केमिकल साइंसेस के अंदर 90 जो रैंक को हासिल करके जेआरएफ क्रैक किया है। किस तरह से एकता ने अपनी इस पूरी जर्नी को तय किया, क्या-क्या उनकी जर्नी में हर्डल्स आए, कैसे उन्होंने उसको ओवरकम किया और फाइनली इस सक्सेस को उन्होंने हासिल किया। तो आप सबने भी आज एकता से बहुत कुछ सीखा होगा कि नोट्स बनाना ज़रूरी है, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना ज़रूरी है, उसके बाद पीवाईक्यूज़ देने, मॉक टेस्ट देने, ये सब कुछ एक एस्पिरेंट के लिए कितना ज़रूरी है। एंड बायजूस एग्जाम प्रेप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने इनका साथ हमेशा दिया और जो मॉक टेस्ट और
और जो PYQ सेशंस होते थे उनकी हेल्प से इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा ब्रशअप किया अपनी तैयारी को। सो आज के सेशन में एकता थी हमारे साथ। अब एकता को हम आगे इनके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस देते हैं। सो थैंक यू Thank you. एकता हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you.